वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एआई इंडस्ट्री में बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और बिकॉज ऑफ एआई बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे अलग अलग चेंजेस पिछले बहुत समय से हमको देखने को मिल भी रहा है। अब देखिए, एआई की बात करें, ये अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक नया टेक्नोलॉजी है ऐसा नहीं रहा। ये पहले हम बोला करते थे, लेकिन अभी के टाइम एआई पूरा का पूरा सेक्टर को ही ट्रांसफॉर्म करने का काम करता हुआ नजर आएगा, जिसमें हेल्थ केयर, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमोबाइल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, हमारे खुद के देश की बात करें तो डिमांड अभी एआई से कनेक्टेड जो सर्विसेज है उसमें लगातार ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, वो भी काफ़ी तेज़ी से। और बिकॉज ये ट्रेंड हमारे कंट्री में भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, तो एफएस का फोकस भी उन कंपनियों के ऊपर ज़्यादा करके देखने को मिल रहा है जो कंपनियां एआई सॉल्यूशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस अपना कर रही है या इस कैटेगरी में काम कर रही है। और इसके कारण एफएस का स्टेक इन कंपनीज में बढ़ता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। वैसे ही तीन मेजर आईटी कंपनीज के बारे में यहाँ पर हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो इस लिस्ट पे सबसे पहले कंपनी का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा LTI माइंडट्री। अब इस कंपनी की बात करें तो देखिए, इस कंपनी का अभी के टाइम जो फोकस है काफ़ी मजबूत तरीके से एआई और डिजिटल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है इस कैटेगरी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इस कंपनी ने लॉन्च भी किया है एक एआई प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ब्लूवर्स। ये होपफुली आप में से कुछ लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी तो आपको पता चल चुका है। अब इस प्लेटफॉर्म का यूज़ क्या है? एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म मदद करता है क्लाइंट को यूज़ करने के लिए जो एआई बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये इस पर्टिकुलर टूल का काम आपको होता हुआ नजर आएगा, मतलब प्लेटफॉर्म का काम होता हुआ नजर आएगा। और कंपनी इसके साथ साथ बहुत सारे बड़े बड़े एआई से कनेक्टेड जो प्रोजेक्ट है उसको भी लगातार रिसीव कर रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, पार्टनरशिप मिल रही है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ये भी इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, मार्च क्वार्टर का ही इस कंपनी का जो ऑर्डर का इनफ्लो है वो $1.7 बिलियन के आसपास पहुंचता हुआ हमको देखने को मिला है। और ये लगातार छठवां डायरेक्ट स्ट्रेट क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा जहां पर कंपनी के जो ऑर्डर है $1.5 बिलियन के ऊपर मेंटेन होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, अपने आप में काफ़ी बड़ी बात हमको देखने को मिल रही है इस कंपनी की, जिस तरीके से एआई कैटेगरी में इस कंपनी का प्रेजेंस धीरे धीरे काफ़ी मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बाजार का फोकस इन स्टॉक के ऊपर क्यों यहाँ पर बना हुआ है? बिकॉज यहाँ पर जो एआई का ग्रोथ है काफ़ी मजबूत है, कंसिस्टेंट बड़े बड़े जो डील कंपनियां जीत रही है इसमें भी काफ़ी बढ़िया कंसिस्टेंसी इस कंपनी की नज़र आ रही है। और जो ओवरऑल डिजिटल सर्विस का जो डिमांड लगातार ग्रो हो रहा है, इसके कारण भी ये वाला जो स्टॉक है बाजार की चर्चा में हमको देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के डेटा के बारे में। तो मार्च 2026 का जो लेटेस्ट पैटर्न है वही मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग को अगर हम देखें तो 68.52% का प्रमोटर का होल्डिंग है। और प्रीवियस क्वार्टर में होल्डिंग में कोई बहुत बड़ा एक डिफरेंस नजर नहीं, एकदम हल्का सा आप कह सकते हो प्रमोटर का होल्डिंग 0.01 से कम हो चुका है, मतलब कोई मेजर चेंज नहीं है। लेकिन ओवरऑल प्रमोटर का होल्डिंग भी काफ़ी मजबूत है, ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। अब जरा देखो एफएस का होल्डिंग। एफएस का होल्डिंग पिछले 3 क्वार्टर से लगातार इस कंपनी में ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब एफएस धीरे धीरे करके इस कंपनी में अपना जो स्टेक है इंक्रीज कर रहे हैं। और डीएस का स्टेक भी अगर आप देखोगे तो डीएस का स्टेक भी काफी अच्छा खासा है, 16.90% का। मतलब डीएस भी कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां पर अपना स्टेक बढ़ाने का काम कर रहा है। गवर्नमेंट का होल्डिंग ना के बराबर का है और पब्लिक का होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा 7.82% के करीब का। और पब्लिक का होल्डिंग कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर थोड़ा कम हो चुका है। मतलब इस कंपनी में एक्चुअली एफएस का जो होल्डिंग है काफी अच्छा धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। बिकॉज इस कंपनी के ऊपर जो एआई का एक पर्टिकुलरली आप कह सकते हो इन्वॉल्वमेंट जो देखने को मिल रहा है वो एफएस को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। आगे बढ़ते दूसरे स्टॉक के बारे में, मतलब बचे हुए 2 स्टॉक भी अभी देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है दोस्तों टेक महिंद्रा, इस कंपनी के बारे में। अब देखिए, इस कंपनी की बात करें, ये कंपनी ने भी काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हेवी तरीके से एआई में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, साइबर सिक्योरिटी में और डिजिटल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म में यहाँ पर करने का काम किया है। मतलब इस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट भी एआई कैटेगरी में काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट ने यह कहा भी है कि एआई और डेटा
डेटाबेस के जो प्रोडक्ट्स है वो लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ। ये भी अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव बात इस कंपनी के लिए हमको देखने को मिल रही है। कस्टमर यहाँ पर मोर देन $50 मिलियन के ऊपर का बिजनेस यहाँ पर होता हुआ इस कंपनी का नजर आएगा, जो अराउंड आप कह सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2026 का डेटा के हिसाब से हमको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये नंबर अभी 29 के करीब जाता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी एक अच्छी खासी हाईलाइट इस कंपनी के बारे में हमको देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, कंपनी का जो एनुअल प्रॉफिट है इसमें भी 31.4% की ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है और अर्निंग का परफॉर्मेंस भी कंपनी का अच्छा खासा इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। बाजार कंटिन्यूसली स्टॉक के ऊपर अपना फोकस क्यों बढ़ा रहा है? बिकॉज कंपनी का एंटरप्राइज का जो डिमांड है लगातार काफ़ी मजबूत बना हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बेहतर हुई है और कंपनी अपने आप को एआई और क्लाउड बिजनेस में लगातार एक्सपांड करते हुए नजर आ रही है। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल रीजन है कि ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में बहुत ज़्यादा बना हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर भी मार्च 2026 का लेटेस्ट पैटर्न है जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग 34.97% के करीब की है। प्रमोटर की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से इसी लाइन में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एफएस की होल्डिंग की बात करें कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर, एफएस की होल्डिंग में अच्छे खासे इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। 17.94 से 18.59% का स्टेक यहाँ पर एफएस का होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। डीएस की होल्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर हल्की सी कटौती डीएस की होल्डिंग में आपको देखने को मिल जाएगी। गवर्नमेंट का होल्डिंग में कोई फर्क नहीं है। पब्लिक होल्डिंग 9.14 की जो थी वो काफी कम होके 8.94 के करीब आ चुकी है। मतलब पब्लिक ने जो स्टेक अपना बेचा है वो कहीं ना कहीं एफएस के बाइंग में यहाँ पर कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक की तरफ दोस्तों, टाटा ग्रुप का टाटा एलेक्सी। अगर हम बात करें इस कंपनी की तो ये कंपनी भी प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी सर्विस बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री में, जिसमें ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, मीडिया और कम्युनिकेशन, ये सारी अलग अलग कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने अपना जो फोकस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया जनरेटिव एआई के ऊपर, जिसके कारण एफएस का फोकस इस कंपनी के ऊपर भी और बढ़ता चला गया और बाजार का फोकस भी इस कंपनी के ऊपर बढ़ता जा रहा है। कंपनी ने पार्टनरशिप भी अलग अलग मल्टीपल एआई कंपनी के साथ अपना करके रखा है और devstudio.ai का प्लेटफॉर्म भी इस कंपनी ने अपनी तरफ से लॉन्च किया है। इसके अलावा एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने एम्प्लॉय के लिए भी इस कंपनी ने शुरुआत कर दिया है, बिकॉज इनका जो इंपॉर्टेंट गोल है कि आने वाले समय में पूरा का पूरा जो कंपनी का फोकस हो वो एआई ड्रिवन इंजीनियरिंग के ऊपर हो और इसी पर्टिकुलर राह पर कंपनी बढ़ती हुई हमको यहाँ पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इन सारे रीजन के कारण बाजार का भी फोकस इस कंपनी की ओर बना रहेगा, बिकॉज कंपनी का ओवरऑल जो एआई का कैपेबिलिटीज है ये भी लगातार ग्रो हो रहा है और कंपनी का जो फोकस है अभी के टाइम पे फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर है, जो अपने आप में काफी पॉजिटिव पॉइंट अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ कंपनी का तो मजबूत प्रेजेंस पहले से ही हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है, इसके कारण ये वाला कंपनी अपने आप में थोड़ा स्पेशल यहाँ पर नजर आ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। मार्च 2026 का लेटेस्ट पैटर्न है। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें सेम टू सेम आपको नजर आएगी। प्रमोटर की होल्डिंग में पिछले बहुत क्वार्टर से कोई भी चेंजेस आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन एफएस की होल्डिंग देखोगे तो दिसंबर के क्वार्टर में 8.56% की होल्डिंग थी, अभी 11.08% की होल्डिंग है। मतलब एफएस ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। डीएस की होल्डिंग 12.28 से 11.40 के आसपास है, मतलब डीएस का स्टेक हल्का सा कम हो गया है। लेकिन पब्लिक की होल्डिंग अगर आप देखोगे 35.24 से 33.62% के करीब आ चुकी है। तो पब्लिक ने थोड़ा ज़्यादा माल बेचा है, डीएस ने भी थोड़ा ठीक ठाक माल बेचा है और कहने कि एफएस को जो ये चांस मिला उन्होंने एफएस ने इस पर्टिकुलर इसमें अपना स्टेक बढ़ाने का यहाँ पर काम किया है। तो ओवरऑल यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। सब कुछ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट और जो कंपनी के अपडेट्स होते हैं वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।